एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रुक्मणी से बोले कि आप यहीं रहो, मैं आता हूं। कहाँ जा रहे हो? अपने भक्त से मिलने। अरे तो मैं भी चलती हूं, अपन दोनों मिल के आते। ठीक है चलो। रुक्मणी जी चली, मैया संग श्याम सुंदर आगे आगे, मैया जी साथ में। चलते 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 द्वारिका से चले, पंढरपुर पहुंच गए। महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पंडरीनाथ विराजमान है, जिन्हें विट्ठल नाथ जी कहते हैं। नाम सुना होगा पंढरपुर। तो पंढरपुर पहुंच गए भगवान। वहां एक पुराना सा जीर्ण शीर्ण सा एक घर था। वहां भगवान रुक्मणी मैया के साथ, अरे पुंडलीक दरवाजा खोलो, प्रभु खुला है, आप जरा हाथ लगाओ। हाँ हाथ लगाया, दरवाजा खोला। पानी बरस रहा था। आंगन, पहले के आंगन कच्चे होते थे, माटी होती थी, घर कच्चे। अंदर भगवान गए। अरे भैया पुंडलीक देखो, हम द्वारिकाधीश भगवान तुमसे मिलने आए हैं, तुम माँ की सेवा करते हो। उस समय कुंडलीक अपने माँ बाप के चरण दबा रहे थे, माँ बाप के चरणों की सेवा कर रहे थे। इस गोद में माँ का सिर था, इस गोद में पिता का सिर था, और दोनों के सिर को, यहाँ माथे को बेटा दबा रहा था। और माँ बाप गहरी नींद में सो गए थे और बेटा सेवा कर रहा। अब माँ बाप सो चुके हैं और द्वार पर कौन खड़ा है? भगवान। मैं आया हूं, दर्शन कर लो मेरे। बड़े बड़े साधु संत मेरे दर्शन के लिए ध्यान लगा के बैठते हैं सालों साल, तो मैं उनके ध्यान में नहीं आता। आज मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम माँ बाप की सेवा करते हो। दर्शन जल्दी करो, हमें जाना भी है। कुंडलीक बोला, हे द्वारिकाधीश आ गए हो तो थोड़ा और आगे आ जाओ, हम आपको देख लें। अभी आप दिख नहीं रहे हो, थोड़ा ओट में थे ना वो माँ बाप की सेवा, भगवान आंगन में। भगवान बोले नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अच्छा, तो कुंडली के पास ईंट पड़ी थी, ईंट फेंक दी। आप भगवान ये लो आसन आपके लिए, ईंट। अब मैं खड़ा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि माँ बाप जाग जाएंगे और माँ बाप को मैं जगाना, उनकी सेवा में विक्षेप नहीं चाहता, विघ्न नहीं चाहता। ईंट पड़ी थी, ईंट समझते हैं ना, ईंट उठाई और आंगन की तरफ फेंक दी। इस पर खड़े हो जाओ, आसन हमारी तरफ से। हम आपको दरी चादर सोफा तो नहीं रख सकते ना, अभी बैठे हैं। ईंट फेंक दी। हाँ हम खड़े हो गए, विट्ठलनाथ जी भगवान द्वारिकाधीश खड़े हो गए। ईंट आओ जल्दी, अभी अभी माँ बाप सो रहे हैं, अभी हम नहीं जगा सकते, थोड़ा सा वेट करो थोड़ा सा। भगवान ऐसे ऐसे, अब भगवान कैसे थक गए ना, ऐसे खड़े। जब आप थकते हैं तो कैसे? ऐसे खड़े हो गए भगवान। जब उनके माँ बाप की नींद पूरी हुई, वो जागे। बेटा तुम बैठे ही हो, हम तो गहरी नींद में चले गए थे। माँ चलो आपको भगवान का दर्शन कराते हैं। माँ उठो 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 उठो, उठ गई आप? हाँ चलो, पहले आप जाओ। पिताजी पहले आप जाओ। देखो बेटा अपने माँ बाप को भेजता, जाओ दर्शन करो। जगत के पालनहार खड़े हैं द्वार पर ईंट के ऊपर, जाओ। माँ बाप को पठाया और आखिरी में जब गए, उस समय भगवान ऐसे ही खड़े थे। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कुंडलीक लेट गया, हे द्वारिकाधीश मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। भगवान बोले, पुंडलीक, कुंडलीक उनका नाम था। कुछ लोग उन्हें कुंडलीक कहते हैं, कुछ उन्हें पुंडलीक कहते हैं, कुछ उन्हें पुंडरीक भी कहते हैं। तो नाम का सबकी अपनी अपनी भाषा है। तो मैं जो नाम है, आप कोई भी जो नाम जानते हैं वो आप मान लीजिए। उनका नाम कुंडलीक मैंने सुना है, पढ़ा है, तो आपको सुना रहा हूं। तो कुंडलीक जी उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर, हे द्वारिकाधीश मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दूं, कहाँ बिठाऊं आपको? भगवान बोले, मैं बैठना ही नहीं चाहता, कुछ मांग लो। मैं तुम्हारी इस माँ बाप की सेवा से तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारा हो गया, बिक गया। तुम्हारी सेवा ने मुझे खरीद लिया। अच्छा तो हमें आप कुछ देना चाहते हैं? हाँ हाँ। तो देना चाहते हैं? हाँ हाँ। तो देना चाहते हैं? हाँ भाई। तो मांग लूं? हाँ।
तो फिर आप मुझे वचन दो कि जैसे आप अभी यहाँ खड़े हैं, आने वाले समय में आप यूं ही खड़े रहकर हम जैसे पापी भक्तों को दर्शन ऐसे देकर हम सबके पापों को मिटाते रहिए, हम सबको कृतार्थ करते रहिए। जय हो। और वो भक्त, वो माता पिता सब जाकर के भगवान विट्ठलनाथ जी के हृदय में समा गए, भगवान के भीतर समा गए, उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। और आज तक तब से लेकर ये घटना कलयुग की है, सॉरी कलयुग शुरू हो उसके पहले, मतलब भगवान द्वारिका से जब गए उसके ठीक दूसरे दिन कलयुग आ गया। मतलब आज भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई कि कल से कलयुग आ गया। तो मतलब ये कलयुग के द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ, ये तब की घटना है। भगवान के जाने के कुछ दिन कुछ महीने पुरानी घटना है ये सब घटना द्वापर की, पर कलयुग वहां से शुरू हो गया। तो इसे हम कलयुग भी कह सकते हैं कि कलयुग की शुरुआत की घटना है। तो भगवान विट्ठलनाथ जी तब से लेकर आज 5,500 साल बीत गए कलयुग के, आज तक विट्ठलनाथ जी अपने भक्तों के लिए आज तक कमर में हाथ रख के खड़े हैं। और एक वो मंदिर ऐसा है जिनके बगल में राधा जी नहीं, रुक्मणी जी विराजमान है। कोई आपसे पूछा है कि कृष्ण के बगल में रुक्मणी जी कहाँ है, तो पंढरपुर में।